मैं इस वक्त 33 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ और आज से तकरीबन मे बी एक हफ़्ता पहले हम लोग मीरंजानी डगरी बंगला गए, जो हाईएस्ट पीक है नथिया गली की, 3000 मीटर अबव सी लेवल है। 14 किलोमीटर्स हमने ट्रैक किया वन साइडेड, और इस प्रेगनेंसी के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने ख़ानदान की पहली मर्द और ख़वातीन में पहली वकील हूँ। आप यकीन करें, जितना संजीदा वकालत का पेशा है उससे कहीं ज़्यादा संजीदा हमारा माउंटेन्स का है, क्योंकि माउंटेन्स में आपकी एक कदम आपने गलत रखा और आप गए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई अर्न फ्रॉम लॉ एंड स्पेंड ऑन माउंटेन्स। अच्छा, इस चीज़ में मैं अपने डॉक्टर को क्रेडिट देना चाहती हूँ। हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से मुख्तलिफ होती है। मैं ये भी कहती हूँ, इस वीडियो का आपके तवज्जुह से बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग बस उठें और सुपर वुमेन बन जाएं और पहाड़ों पर चढ़ जाएं और अपने आप को आप कुछ कर दें और कहें कि भाई इस खातून ने ये कहा था। नहीं, हर प्रेगनेंसी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अगर तो आपको एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उसको जारी रखें विद परमिशन ऑफ योर डॉक्टर। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं ये एक्टिविटीज़ जारी रख सकती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल, जो एक्टिविटीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले रख रही थी, चाहे वो जिम था, स्विमिंग थी, स्पोर्ट्स था, हाइकिंग थी, ट्रैकिंग थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप वो रख सकती हैं। आप उतनी जितनी एक्सर्शन पहले करती थी उतनी एक्सर्शन आप कर सकती हैं, या उससे थोड़ी कम आप कर सकती हैं, लेकिन आपको हर लम्हे माइंडफुल होकर ये देखना होगा कि कहीं आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी आपको बताती है कि अब मेरी बस है, अब मेरे साथ मज़ीद ना छेड़ो। वहाँ फिर आपने जो है वो उसके साथ नहीं छेड़ना, वहाँ आपने स्टॉप करना है। हमने अभी विंटर में एक चोटी सर की चुरकू पीक उसका नाम है, मानसेरा की हाईएस्ट पीक है 4300 मीटर तकरीबन। और फिर वो सर करने के बाद मुझे पता चला कि मैं पहली खातून बन गई हूँ जिसने विंटर में इसको सबमिट किया है। मतलब उससे पहले ख़वातीन ने सबमिट किया था, लेकिन समर में किया था। विंटर में उसका जो टेम्परेचर होता है वो -20 -25 पे चला जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सर किया। अच्छा, एक छोटा सा ये भी शेयर करूँ, कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे पठानों में ये है कि तो हमारी तरफ जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बीमार अशवा, यानी कि बीमार हो गई है। तो मैं मतलब इस चीज़ को बड़ा वो लेती हूँ कि यार कैसे, ये बीमारी नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम एक पूरी इंसान को जन्म देते हैं। कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए। उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप उठें और आप डॉक्टर की ना सुने, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो मकसद है, मेरा जो पैगाम है वो ये है कि आप प्रेगनेंसी में भी, विदाउट प्रेगनेंसी भी अपनी बॉडी की कैपेसिटी देखते हुए एक्टिव रहें बस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उन्हीं से पूछती हूँ, उन्हीं से मशवरा लेती हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी अम्मी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मेरी जो सास अम्मी है वो भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि मतलब वो डर जाती हैं कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, बच्चे छोटे हैं। लेकिन अम्मी है कि अम्मी मेरी दबंग है, वो कह देती हैं कि अच्छा ठीक है, आफरीदी है ना, वो कहती है ठीक है, वर्ज़ा पे करो। जब मैं K2 बेस कैंप गई थी, मेरे साथ एक नौजवान था 65 साल का, एक नौजवान था 72 साल का, ठीक है। तो फिर आपको किस चीज़ ने रोका है? नौजवान हम समझते हैं कि सिर्फ 30 35 40 साल तक नौजवान है, फिर बुढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद माशाल्लाह 36 साल की हूँ, देखें कितनी यंग हूँ। तो आप अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने दिल को ज़िंदा रखें और ख़ुद के लिए जीना शुरू करें। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ सबसे पहले, एक तो ये कि पॉजिटिव रहें। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, दुनिया की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ माइल होगी। दूसरा, आप हमेशा चलते फिरते रहें, हरकत में रहें।